तो कैसे हो दोस्तों। तो ज़्यादा बकवास करनी जाएगा। यह हमारी डोमिनरी एम्पर का चैप्टर है 68 और इसकी शुरुआत में हमको जुन फैमिली का यहाँ पे एम्पर पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक सुबह नाता भाई मच चुकी रहती है, क्योंकि किसी नल्ले बंदे का यहाँ पे ब्रेक थ्रू होता है और वहाँ पे जो पैलेस होता है ना उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। और हम देखते हैं हर जगह ना, बस वहाँ पे हर जगह सामान के टुकड़े बिखरे रहते हैं। और तभी उसमें से कोई बाहर आता है और वो और कोई अपना मेन कैरेक्टर है सन ऑफ गॉड सुन फैमिली का सुन जायो। और हम देखते हैं कि अपने नाक को साफ करता बोल रहे हैं, साला मेरा दिमाग खराब कर दिया, बार बार सक्लूशन में मेरे को भेज देते हैं, इतना कल्टिवेशन करके मैं जाऊंगा कहाँ। और अपना मेन करके हमें बताता है कि मैं आखिरकार यहाँ बाहर आ चुका हूँ। और हमें बताया जाता है, इसका थोड़ा इंटरव्यू दिखाया जाता है, 12 साल का बच्चा है सुन जाओ और इसको जो हर एक चीज़ बहुत पसंद है, पर उसमें से एक चीज़ पसंद नहीं है, जो है यहाँ पे बार बार कल्टिवेशन के सेक्लूशन में जाना। और हम देखते कि जैसे प्रेम से बाहर आता है चिल्ला के बोलता अब तो मैं खाऊंगा पनीर टिक्का चिकन टिक्का, और अब मैं खाऊंगा यहाँ पे अंडे की सब्जी भुर्जी, और अब कोई मेरे को रोक नहीं पाएगा, अरे मम्मी अरे मम्मी। और हम देखते तभी अचानक से वहाँ पे ना कोई बंदा एकदम बिजली की ताकत के साथ में, थोर की ताकत के साथ में वहाँ पे लैंड करता है। और वो और कोई अपना पांचवा होता है और उस पांचवे के साथ में सातवीं आई होती है। और वो लोग ना ग्रीट कर रहे होते अपने सन ऑफ गॉड को कि आप ना यहाँ पे सेक्लूशन में से आ चुके हैं। और तभी अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, बोलते कि आखिर बाकी लोग यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे कुछ उनको इम्पोर्टेंट काम है क्या। तो तभी हम देखते वो लोग ना थोड़ी देर के शौक हो चुके रहते हैं और बोलते कि कुछ समय पहले ब्ला 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 ये चीज़ हुई थी। और हम देखे सारी कहानी बताने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है और बोलते हैं आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि वो अजूरा ड्रैगन किंगडम एंशिएंट किंगडम आखिर मेरे लोगों के साथ में कैसे इतने बोल्ड हो सकते, क्या उनमें डर नहीं है क्या। तो हम देखते हैं उसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल प्रेशर की वजह से ना जो पांचवा बहुत ही घबरा चुका रहता है। तो सोचते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट है, क्या इनने लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया और पूरा का पूरा एक ब्रेक थ्रू कर चुका है क्या। इसका मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर ना पहले यहाँ पे वन रियलम के जो होते हैं ना स्टार्टिंग वाले स्टेज में होते हैं, एकदम न्यू स्टेज में होता है, और कुछ दिनों के सेक्युलेशन के बाद में वो एकदम लेट एकदम मतलब पीक में पहुंच चुका रहता है। तो जिसका वजह से वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथों को जोड़ता है और उसमें से बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है और लाइट में से एक यहाँ पे टाइगर टैलिस्मान निकलता है। और या बोलो टाइगर टैलिस्मान एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे अथॉरिटी होती है और उस टैलिस्मान को ना अपना मेन कैरेक्टर पांचों को दे देता है। और जो पांचों बहुत ही शौक होते हैं सोचते हैं आखिरी तो जुन फैमिली का टाइगर टैलिस्मान है। और अपने मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि जल्दी से एल्डर को जाके बोलो और बोले कि जितनी टाइगर टैलिस्मान में जो पावर है ना लगभग आधी मेरे को दे दो, और हम अभी किसी को ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। और जो 4 गार्ड है ना विंड फॉरेस्ट फायर और माउंटेन, उन सभी में लगभग 10,000 के ग्रुप होने चाहिए और जल्दी से हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा और अपने जो लोगों को बचाना पड़ेगा। और तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही सीरियस लुक के साथ में बोलता है कि और मैं ना बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता और उन लोगों की औकात को मैं दिखा दूंगा कि आखिर मेरे से भिड़ने का क्या मतलब होता है। और हम देखते कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो पांचवा होता है ना टैलिस्मान को अपने हाथ में देख के सोच रहा होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ को यहाँ तक तो मैंने भी कभी देखा नहीं था। और तभी जो होती है ना अपनी जो साथी होती है बोलती है उस टैलिस्मान को देखते हुए कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा टैलिस्मान दिखता होगा, और मैं जानती हूँ कि ऐसा टैलिस्मान है, पर पहली बार यहाँ पे नंबर में होने के बाद भी मेरे को ये दिखा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि साफ सीधी बात इतने ज़्यादा जो पावरफुल लोगों में गिनती होने के बाद भी ना जो लोग होते हैं जो एल्डर होते हैं उनने बिल्कुल भी कभी भी इनको दिखाना या इतना जरूरी समझा ही नहीं था। और वो पूछती ने किया कि जो पांचों ने कभी देखा है कि नहीं, तो पांचों बोलते नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। और जहाँ तक की बात देखिए ये जो टैलिस्मान है ना तुम्हें एक आर्मी मतलब 4 आर्मी को यहाँ पर कंट्रोल करने की पावर देता है, जैसे कि विंड शैडो गार्ड इम्पियर गार्ड फायर स्केवली माउंटेन गोड गार्ड। और इतना ही नहीं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर नल्ले भी लोग हैं ना वो यहाँ पे निर्वाणा रियलम में होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग क्या बताया वो तो हमारी औकात के बाहर ही है। और तभी जो 5 होता है बोलते हैं कि और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी जो इतनी ताकत होती है ना वो पूरे के पूरे देश को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा ताकत चीज़ ना हमारे डिवाइन सन यहाँ पे होल्ड करते हैं, कितनी कमाल की बात है ना। और सच में क्या बात करें कितनी ज़्यादा पावरफुल कमांड को होने के बाद भी ना वो बिल्कुल भी यहाँ पे एरोगेंट नहीं है, बिल्कुल ही उनमें घमंड नहीं है। और तभी अपनी जो होती ना साथी वो पूछती है पांचों से कि आगे मेरे को बताना कि तुम्हें क्या लगता है हमारा जो सन ऑफ गॉड है वो किस तरह का यहाँ पे बंदा है। तो तभी अपने मेन कैरेक्टर की बात को सुन के ना या बोल उसकी जो बातों को सुन के ना जो पांच होता है बोलते कि रुको 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 रुको, ये बहुत ही अजीब चीज़ है ना,
क्योंकि मेरा मतलब है कि तुम ना कभी किसी भी चीज़ के पंगे लेती नहीं हो, पर आखिर अंत में तुम यहाँ पे सन ऑफ गॉड के बारे में क्यों जानना चाहती हो। तो तभी हम देखते कि अपने मेन कैरेक्टर के बारे में वो बता रहा होता पांचवा कि मैं जानता नहीं आखिर वो सोचते क्या, पर उनकी जो सोचने की शक्ति है, जो उनका सोचने का एटीट्यूड है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे कि वो इस दुनिया से बिलोंग ही ना करते हो, और जैसे कि उनमें बिल्कुल भी ताकत की भूख ना हो, वो बस सबकी अच्छाई चाहते हो, उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, जैसे कि वो एकदम लोअर रियल में से आए हो। और तभी हम देखते हैं कि जो पांच होता है ना अपनी बहन के बारे में यहाँ पे सोच रहा होता है, और तभी वो बोलता है कि और वैसे मेरे को बताने कि तुम इतना सवाल को क्यों पूछ रहे हो, तुम इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट हो क्या हमारे सन ऑफ गॉड के अंदर। तो जो साथी होती है बोलती नहीं नहीं, इधर ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ पे वो हम देखते उसकी जो बातों को यहाँ पे कट कर दिया जाता है और दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर का दद्दू यहाँ पे बैठा रहता है और यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो यहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर ना पीछे से एक देख रहा होता है और एकदम दबे दबे पैरों के साथ में उसके जो सिर के ऊपर रिबन पहना देता है पिंक कलर का, और बहुत ही कमाल का अपना दद्दू लग रहा है। पर देख सकते कि दद्दू बहुत ही गुस्से में है। और तभी धम 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 2-3 बार मार के अपने मेन कैरेक्टर की ऐसी की तैसी कर दिया जाता है। और तभी हम देखते कि अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि उसका खोपड़ा फट चुका रहता है। और तभी जो दद्दू था बोलते कि हाँ मैंने सुना कि तुमने जो 4 गार्ड को यहाँ पे भेज रखा है, कमाल की बात है, जिससे तुम्हारा रेपुटेशन बहुत ही अच्छा होगा टाइम टू टाइम में। तो इसका मतलब ये है कि अपना दद्दू को बिल्कुल परेशानी नहीं है कि अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे जो अथॉरिटी का यूज करके यहाँ पे कोई काम कर रहा है। तो जो दद्दू था बोलते अच्छा मेरे को बता रहे बेटे कि आगे तू मेरे को यहाँ पर ढूंढने के लिए क्यों आ रखा है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही प्यार से बोलता है दद्दू आगे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जब मेरे पास कोई काम होगा तभी मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा क्या। और तभी हम देखते दद्दू बोलता ना उसके सिर के ऊपर टपली मारते हो, वाह 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 देखो देखो यहाँ पे कोई बंदा कितना ज्यादा भोला दिख रहा है और तुझे क्या लगता है कि मैं जानता नहीं कि तेरी औकात क्या, तू किस तरह सोचता है। और तभी अपना जो दद्दू होता है ना सोच रहा होता है कि क्या कमाल कल्टीवेशन है, इसकी बॉडी के अंदर जो माइंड और बॉडी ना बहुत ही कमाल की बैलेंस के अंदर है, जिसकी वजह से मैं इसकी गहराई में कभी देख नहीं पा रहा। और कुछ समय पहले तो मेरे को बहुत ही बच्चे की तरह लगता था, पर अब ऐसा लग रहा है कि मर्द बनता जा रहा है। और तभी अपना मेन कैरेक्टर पूछते कि अच्छा मेरे को बताना दद्दू, मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो जो दद्दू होता बोलते चलो बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। और अपना मेन कैरेक्टर अपने जो कपड़ों के अंदर से कुछ निकाल रहा होता है और एक टोकन होता है, जैसे कि मान लो एक जो बैरियर या सील्ड होता है टोकन, मतलब तुम समझ लो यहाँ पे सही से पता ही नहीं गया कि आखिर बकवास क्या है, जिसको देख रहे जो दद्दू बहुत ही शौक हो चुका रहता है और चिल्ला के बोलता है कि सुन जाओ मेरे को बताओ कि आखिर इतना ज्यादा खतरनाक चीज तुम्हारे हाथ में कैसे आई है। तो जो सुन जाए होता बताता ना अपना मेन कैरेक्टर कि ये जो चीज ना उस लक्कर के बॉक्स में थी जो जॉनथन सुप्रीम में से मेरे को मिला था। तो दद्दू सोचते कि आखिर वो कमीना बंदा आखिर वो दूसरी दुनिया में जाके क्या क्या चीजें लेके आता है और कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है, और सच में आखिर अपने मेन कैरेक्टर को आखिर ये चीज क्यों मिल रखी है। तो तभी अपने मेन कैरेक्टर के दद्दू को यहाँ पे परेशान होकर देखना जो अपने एम से बहुत ही ज्यादा डरा रहता है आखिर मैंने क्या कर दिया। और तभी दद्दू बोल देना बहुत ही डरावने लुक के साथ में सुन जाओ क्या तुम्हें 7 सबसे ज्यादा डरावनी इमोर्टल डोमेन की यहाँ पे थ्योरी के बारे में पता है क्या बोले यहाँ पे कहानी यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को बताने वाला है अपना दद्दू। और तभी यहाँ पे छोटा सा पैनल होता है जहाँ पे अपना जो पांच होता है ना, पांचवा जो मेन कैरेक्टर का थोड़ा नौकर जैसा है उसका एक जो सबनेट होता है, वो बोलते हैं कि मास्टर यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डार्क था, बहुत ही अंधेरा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था, आप कहाँ थे, आप मेरे को मिले क्यों नहीं। और मैं बताया जाता अपने मेन कैरेक्टर ने इसको मारा नहीं होता और इसको उसके एक जो होता है ना फॉर्मेशन का फंसा के रखा होता है बोल एक सब स्पेस के अंदर, जिसका वजह से इतने समय तक ना वो वहाँ पे अकेला अंधेरे में भटक रहा होता है। और जिसकी वजह से इसकी जो औकात ना बहुत ही कम हो चुकी रहती है, मतलब कि एटीट्यूड जो एरोगेंट होता है ना, जो घमंड होता है, वो बिल्कुल यहाँ पे चकनाचूर हो चुका रहता है।